नमस्कार दोस्तों सिविल साइट इंजीनियर्स को साइट पर कौन कौन सी स्किल्स याद होना चाहिए जिसकी वजह से उनको वहाँ पर जॉब मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में बताने वाले हैं जो हर एक सिविल इंजीनियर को याद होना चाहिए। चाहे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप किसी साइट पर वर्क कर रहे हैं, चाहे किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, चाहे आप रोड के कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, यदि आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको इन प्रैक्टिकल स्किल्स को पता होना चाहिए। जब भी आप आसानी से जॉब ले पाएंगे और आपकी वहाँ पर परमानेंट जॉब लगी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी प्राइवेट जॉब्स में निकाल दिया जाता है, लेकिन आपको वहाँ पर सेटल होना है, अच्छे से वर्क करना है। तो आपको ऐसी कौन कौन सी स्किल्स पता होनी चाहिए जिससे आपको वहाँ पर बेनिफिट रहे और आपका जल्दी से जल्दी वहाँ पर इंक्रीमेंट भी होता रहे, प्रमोशन भी होता रहे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली सभी जॉब की नोटिफिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग के वीडियो आप पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली जो स्किल आती है वो आती है आपकी साइट एग्जीक्यूशन की। जी हाँ दोस्तों, साइट एग्जीक्यूशन करना सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। यदि आपको साइट पर वर्क करना है तो आपको साइट को एग्जीक्यूट करते याद होना चाहिए। इट मीन्स आप किस तरीके से साइट पर वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, उस पर स्लैब की कास्टिंग होने वाली है, ठीक है ना। अब स्लैब की कास्टिंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर पहले ध्यान में रखना है। मतलब उस साइट को एग्जीक्यूट करना है कि किस तरीके से वर्क किया जा सकता है। यदि स्लैब कास्टिंग हो रही है, बीम कास्टिंग हो रही है, या कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है, वहाँ पर कोई लाइन डल रही है, तो किस तरीके से हमें वर्क करना है। तो ये आपको किस तरीके से आएगा, ये आपको प्रैक्टिकल स्किल से आएगा। आप जब भी किसी नई साइट पर जाते हैं तो पहले उस साइट को क्या है कि आप अच्छे से विजिट कर लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता लग जाए कि कहाँ पर कौन सा वर्क चल रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगे हुए हैं तो आप पूरी साइट विजिट कर लीजिए खुद की इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। बट यदि आप किसी कंपनी में लगे हैं तो आपको पर्टिकुलर एक लोकेशन दे दी जाती है उस बिल्डिंग की या फिर रोड प्रोजेक्ट की कि आपको इस वाली बिल्डिंग का या फिर ये वाला सेक्टर आपको ध्यान में रखना है। तो वो वाली पूरी आप विजिट कर लीजिए ताकि आपको एक नक्शा आपके दिमाग में बन जाए कि मेरे को कौन सी साइट पर काम करना है या कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि सिविल इंजीनियर्स को सबसे पहले हर चीज़ आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। मतलब एक मैप बन जाना चाहिए हमारे दिमाग में जिससे हमें हर चीज़ समझ में जाए। यदि आपसे कोई पूछता भी है कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है तो आप उसको बता सकें। ये चीज़ नहीं हो सके कि आप नहीं बता पा रहे हैं वहाँ पर, तो आप पहले साइट विजिट कर लीजिए अच्छे से, आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ठीक है। अब साइट को एग्जीक्यूट करना है। मान लीजिए आप डे 1 पर आपने पूरी साइट विजिट कर ली है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब सेकंड डे 2 पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी ड्राइंग है, आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट की जो भी ड्राइंग है उसको आप लीजिए, उसको आप आराम से बैठकर पढ़िए क्या क्या चीज़ उन्होंने दी हुई है, ठीक है ना। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर जो भी इंजीनियर है उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप पूछिए। जब तक आप क्यूरियोसिटी दिखाएंगे तब तक वो आपसे बातें करेंगे। यदि आप क्यूरियोसिटी नहीं दिखाएंगे, सीखने की इच्छा नहीं दिखाएंगे तो वो आपको नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि काम सीखने के लिए आपको इच्छा दिखानी पड़ेगी कि हाँ मुझे काम सीखना है। तो पहली चीज़ आपको ये हो गई कि आपको साइट विजिट कर लेना है। डे 2 पे आपको ड्राइंग रीड करना है और उस ड्राइंग को रीड करके पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना है, उस बिल्डिंग की या फिर उस साइट की या फिर उस रोड प्रोजेक्ट की, किसी भी साइट की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर मार्किंग करना है कि हाँ मेरे को ये लोकेशन समझ में यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये होता है साइट को एग्जीक्यूट करना है डे 2, डे 3, डे 5 हर साइट पर, ठीक है ना। अब बात सेकंड पॉइंट्स ये आता है कि यदि आपने साइट एग्जीक्यूट कर लिया, आपने ड्राइंग रीड करना सीख लिया, तो सेकंड डे पर आपको आता है सेकंड स्किल ये आती है कि स्किल्स को डेवलप करने के लिए लेबर प्रोडक्टिविटी निकालना। जी हाँ दोस्तों, लेबर की प्रोडक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साइट पर अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्क चलते हैं। कहीं पर कोई बीम बना रहा है, कहीं पर कोई हो सकता है कि कास्टिंग हो रही है या कास्टिंग की शुरुआत होने वाली है। तो आपको लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालते याद होना चाहिए कि किस तरीके से लेबर को निकाला जाता है, कितनी लेबर कहाँ पर
काम करने वाली है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यदि पूरी साइट पर 50 लेबर है तो आपने एक ही जगह पर उसको सेट कर दिया, नहीं, आपको उनसे वर्क कराते याद होना चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी निकालते याद होना चाहिए, तो किस तरीके से हमें साइट को एग्जीक्यूट करना है, साथ ही साथ हमें लेबर को किस तरीके से डिवाइड करना है कि कौन सी लेबर कहाँ काम करेगी और कितनी जल्दी वो काम कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए स्लैब कास्टिंग होती है तो स्लैब पूरी एक ही दिन में कास्ट होती है, ठीक है ना, तो आपको लेबर वहाँ पर ज़्यादा चाहिए तो आप वहाँ पर लेबर ज़्यादा रखिए, स्किल्स लेबर रखिए जो अच्छे से काम कर सके, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑटोकेड। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इनिशियल स्टेज पर ऑटोकेड सॉफ्टवेयर आता है, आपको ड्राइंग बनाना आता है, ड्राइंग को रीड करना आता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कुछ स्किल्स ऑटोकेड की भी याद होना चाहिए, बेसिक स्किल्स याद हो, नॉर्मल लाइन डायग्राम आपको बनाते याद होना चाहिए, इससे आपको प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ड्राइंग बनाने के लिए भी दे दिया जाए फॉर्मल टाइप में, ठीक है ना। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है आपका यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल का। जी हाँ दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही यही होता है यदि हम बात करें बार बेंडिंग शेड्यूल की। जी हाँ दोस्तों, बार बेंडिंग शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको पूरी सिविल की रिइंफोर्समेंट की आपको जानकारी मिल जाती है कि आपको बीम के साथ कैसे रिइंफोर्समेंट देना है, आपको कॉलम में किस तरीके से सरिया देना है, सिलेम में किस तरीके से देना है, क्रैंक बार किस तरीके से देना है, साथ ही साथ डेवलपमेंट लेंथ, लैपिंग कितनी देना है, ये सभी कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट। क्योंकि आपको जब साइट पर चेक करने के लिए भेजा जाएगा तो आप क्या चेक करेंगे, आप यही चेक करेंगे कि क्रैंक बार दी हुई है, डेवलपमेंट लेंथ दी हुई है, लैपिंग कितनी दी हुई है, जोगल कितना दिया हुआ है, सभी कुछ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना रहती है। तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये भी जो भी मैं स्किल आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये पहली इनिशियल स्टेज पर किसी को भी नहीं आती, लेकिन जब डे बाय डे आप काम करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी आपकी साइट पर दिखती है, तो आपको आसानी से काम सिखा दिया जाता है। चाहे सिविल इंजीनियर जो वहाँ पर प्रेजेंट हो वो सिखाए, या कॉन्ट्रैक्टर सिखाए, या सुपरवाइजर सिखाए, आप चाहे तो मेसन मिस्त्री से भी सीख सकते हैं। उनसे नॉर्मल चीज़ें पूछ सकते हैं कि इस कॉलम की साइज क्या है, उस हिसाब से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम बात करें, यदि आप साइट पर वर्क करना चाहते हैं तो आपको मटेरियल की क्वांटिटी निकालते याद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मटेरियल की क्वांटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भी साइट पर काम चलता है, यदि मटेरियल खत्म होने लगता है तो आपको पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलेगा कि आप हमें बताइए कि कितना मटेरियल आज लगने वाला है, उस हिसाब से वो पर्टिकुलर मटेरियल को परचेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मटेरियल की क्वांटिटी हर एक सेक्टर से लिए निकालना याद होना चाहिए, चाहे आप बीम के लिए हो, चाहे कॉलम के लिए, स्लैब के लिए, या ओवरऑल कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हो, ठीक है ना। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, आपके एक्सपीरियंस से आएगा। इनिशियल स्टेज पे किसी को भी ये चीज़ पता नहीं होती है, लेकिन यदि आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, बाकी यूट्यूब को भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आजकल याद होना चाहिए, तभी आपको जल्दी से जॉब मिलने वाली होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट की, वो है हमारा मेजरमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, हम मेजरमेंट यूनिट की भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और मेजरमेंट वर्क की बात कर सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट यूनिट को इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साइट पर अलग अलग फैक्टर काम करते हैं और आपको उनकी यूनिट निकालते याद होना चाहिए। क्योंकि कहीं पर बात होती है फीट में, कहीं पर बात होती है मीटर में, कहीं पर बात होती है मीटर क्यूब में, यदि हम वॉल्यूम की बात करें, कहीं पर बात होती है स्क्वायर फीट की। तो आपको मेजरमेंट यूनिट पर भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, आप हमारा यूट्यूब चैनल, चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वहाँ पर पीडीएफ डेली बेसिस पर मिलती रहती है सभी चीज़ों के बारे में, चाहे वो बार बेंडिंग शेड्यूल हो, चाहे वो मेजरमेंट यूनिट की बात हो, चाहे आप किस तरीके से मेजरमेंट बुक फिल करते हैं उसके बारे में बात हो, ठीक है ना। इसके साथ यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है हर एक साइट का। और लास्ट पॉइंट यदि हम बात करें यहाँ पर, तो वो ये है कि जब दिन के एंड में आपका काम खत्म हो जाता है तो आपको डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं DPR, ये बनाते याद होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर एक साइट की आपके पास मेजरमेंट बुक होती है, उसको फिल करते याद होना चाहिए। किस तरीके से फिल किया जाता है,
इसके ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है हमारा, सभी की लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। आप जरूर से उसको चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक साइट पर आपको डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते याद होना चाहिए। कितना M³ काम हुआ है, कितना स्क्वायर फीट काम हुआ है, सभी कुछ पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लेबर कहाँ पर वर्क कर रही है। यदि मान लीजिए कोई साइट पर विजिट करने के लिए आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट पर क्या काम चल रहा है, कौन सी लेबर कहाँ काम कर रही है। ठीक है ना, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको यहाँ पर बताई, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी साइट पर वर्क करने के लिए। यदि आपको ये आता है तो आपको 110% जॉब मिलने वाली है। आप घबराए बिल्कुल नहीं, चिंता करेंगे तो कुछ चीज़ नहीं होगा। आप पर्टिकुलर चीज़ पर चिंतन कीजिए, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि चिंता करेंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। उस पर आप वर्क करें, चैनल्स पे वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे, उनको देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना, आपको क्योंकि इंटरव्यू पे यही पूछा जाता है, यदि आपको रख भी लिया जाएगा तो आपसे काम करवाया जाएगा और आपको काम इन्हीं चीज़ों पर करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। एक चीज़ हम आपको बताना यहाँ पर भूल गए हैं, वो ये है कि आपको लेवलिंग करते भी याद होना चाहिए, मतलब ऑटो लेवल का यूज़ करते भी याद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लेवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इनिशियल स्टेज पर। किसी भी साइट पर वर्क करने के लिए इनिशियल स्टेज पर आपको यदि ऑटो लेवल पर काम करना आता है, आपको रीडिंग लेना आता है कि क्या बैक साइड होती है, कौन सी फोर साइड होती है, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी जॉब की तलाश में हैं तो हम डेली बेसिस पर आपके जॉब रिक्रूटमेंट्स भी लाते हैं, और साथ ही साथ हम आपको सिविल इंजीनियर्स के लिए भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, एक बार जरूर विजिट कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन या सिविल इंजीनियरिंग के वीडियो आपका सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।